नमस्कार दोस्तों। भारतीय वैदिक परंपरा का जो आध्यात्म है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं बताई गई है मन शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए। क्योंकि चित्त शुद्धि और मन शुद्धि के बिना आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। मतलब एक शुरुआत ही नहीं हो सकती है जब तक मन और चित्त की शुद्धि नहीं हुई है। तो आज मैं एक ऐसी ही मन और चित्त को शुद्ध करने वाली साधना के बारे में बात करने वाला हूँ। उसका नाम है क्षेत्र संन्यास। जी हाँ, क्षेत्र से ही आपको पता चलता होगा कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने की ये बात है। क्षेत्र संन्यास में ऐसा होता है कि आदमी अपनी एक प्यारी फेरी तय करता है। वो प्यारी फेरी उसका कोई एक घर, एक कंपाउंड, अपना गांव, अपना नगर, अपना शहर या 150-200 किलोमीटर का जो भी प्यारी फेरी एरिया हो उसको वो चुनता है और वो व्रत लेता है कि मैं इसी प्यारी फेरी एरिया में रहूँगा, इसको छोड़ करके बाहर नहीं जाऊँगा। और व्रत की अवधि भी अलग होती है। कुछ लोग 1 साल के लिए इस प्रकार का व्रत लेते हैं, कुछ लोग 5 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है लोग 12 साल तक ऐसे व्रत लेते हैं कि वो अब उन्होंने जो प्यारी फेरी एक एरिया तय किया है उसको छोड़ करके बाहर नहीं जाते हैं। तो इस तरह से अपने आप को एक कृत्रिम जेल बनाकर बंद करने का क्या इरादा हो सकता है और ऐसे करने का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इंद्रियां है, हमारा जो मन है, हमारी जो सूक्ष्म इंद्रियां है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है, वो जब विषयों के संपर्क में बहुत ज़्यादा आती है तो उसकी एक परत कहीं ना कहीं उसके ऊपर चढ़ती है। विपस्सना नाम के मेडिटेशन की बात आप सब ने सुनी होगी। तो उसमें 10 दिन जब लोग जाके आते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ही शांत हो गए हो और अंदर इतनी शांति का भाव अभी उनके अंदर गहरा बैठा हुआ है कि उनको मन नहीं हो रहा है फिर से सांसारिक चीज़ों में प्रवृत्त होने का। तो क्या होता है कि 10 दिन में उनका चित्त और मन शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार क्षेत्र संन्यास में आदमी जब एक ही एरिया में रहता है, निश्चित क्षेत्र में रहता है, तो उस ज़्यादा विषयों के साथ उसकी इंद्रियों का संपर्क नहीं होता है, ज़्यादा कम लोगों से मिलता है, कम बातों को अपने अंदर लेता है, डिजिटल मीडिया से भी दूर रहता है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन उसके मन में कम जाएगी उतना कहीं ना कहीं उसके अंदर शांत भाव गहरा और गहरा बना रहेगा। और कुछ समय के लिए ऐसा करने से जो नकारात्मकता बनी है अभी तक के जीवन में, गलत लोगों के मिलने से, गलत लोगों की संगत से, या इंद्रिय के जो भी विषय है, हम जानते हैं कि राजसिक तामसिक प्रकार के जो भी विषय रहते हैं संसार में, समाज में जब हम होते हैं, काफ़ी बातें होती है, ऊंच नीच होती है, इधर उधर की 1000 बातें होती है। तो उन बातों से जो भी हमारा चित्त डिस्टर्ब होता है उसको शुद्ध करने के लिए, मन की शुद्धि के लिए इस प्रकार की साधना की जाती थी और इसके निश्चित परिणाम भी मिलते थे। एक बार लंबे वक्त तक क्षेत्र संन्यास की साधना करने के बाद आदमी को वो अंदर भीतर जो एक शांति का सागर है, अब मन की सरफेस पे तो लहरें उठती रहती है विचारों की, बहुत यहाँ हलचल रहती है, पर भीतर एक जो जैसे समुद्र के नीचे एकदम समुद्र शांत होता है, उसी प्रकार मन की गहराइयों के समुद्र में भी एकदम शांति का, आनंद का, संतुष्टि का, ठहराव का भाव होता है। तो उसको अनुभव करने के लिए इस प्रकार की साधना की जाती थी।